सांख्य कारिका सांख्य दर्शन पे ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित कारिका है, जिसमें 72 कारिकाएं मिलती है। 72 कारिका में कनक सप्तती भी कहते हैं इसको आता है। और सांख्य कारिका में 25 तत्व स्वीकार किए गए हैं। सत्वरजस्तमसाम साम्यवस्था प्रकृति प्रकृति महान महतो अहंकार अहंकारात् पंचतन मात्राणि इत्यादि करके 25 तत्व है। सांख्य कारिका में मुख्य रूप से 70 कारिकाएं हैं और इसको कनक सप्तती कहते हैं, सुवर्ण सप्तती भी कहते हैं। सुवर्ण सप्तती, कनक सप्तती, एक और नाम है इसका हिरण्य सप्तती। कनक सप्तती, सुवर्ण सप्तती, हिरण्य सप्तती, मतलब सोने के अर्थ में ही है, स्वर्ण के अर्थ में, तीनों। इसमें हमें मुख्य रूप से सत्कार्यवाद पढ़ना है। आज के पाठ है हमारा सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद अर्थात परिणामवाद। किसी वस्तु के कोई कार्य उत्पन्न होने से पहले उसके अंदर कारण विद्यमान रहता है। एक बात तो यह सिद्ध करता है ये। और दूसरी बात कहता है कि कोई कार्य उत्पन्न होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। बारिश हो रही है तो पहले मेघ होगा तभी बारिश हुई, या कोई मेघ है तो बारिश भी होगी। इस तरह के बातों को सिद्ध करता है सत्कार्यवाद, परिणामवाद जिसको कहते हैं। कारिका है अचिद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् सत्तस्य सत्य कारणात् कारण हवाच्च सत्कार्यम्। अचिद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् सत्तस्य सत्य कारणात् कारण हवाच्च सत्कार्यम्। अर्थात कार्यम, महदादि से ब्रह्मांड के अंत तक समस्त कार्य, जितने भी संसार में कार्य देख रहे हैं उन सबको कार्य कहते हैं। और सत मतलब उत्पत्ति के पहले भी जिसकी सत्ता हो। सत्कार्यवाद, जो कार्य हम देख रहे हैं उसके पहले भी उसकी सत्ता थी। किसमें? कारण में। वह कारण के रूप में विद्यमान था। जैसे बीज के अंदर अंकुर विद्यमान रहता है, परंतु जब तक उचित मौसम, उचित ऋतु, उचित माहौल नहीं मिलता है तब तक उस बीज से अंकुर बाहर नहीं आता है। ठीक उसी तरह से कार्य कारण में विद्यमान रहता है। कार्य को सर्वथा सिद्ध करने वाले 5 हेतु हैं। ईश्वर कृष्ण के अनुसार कार्य को सर्वथा सिद्ध करने वाले, कि हां कार्य कारण में विद्यमान हमेशा रहता है, इसके लिए 5 हेतु है। वह कौन कौन सा हेतु है? असिद्ध कारणात्, असत कार्य का कोई भी कारण नहीं होता है। असत कारणात्, जो असत है उसका कोई भी कारण नहीं होता है। कार्य उत्पत्ति से पहले भी होता है। कार्य उत्पत्ति से पहले, जब कार्य की उत्पत्ति नहीं हुई उससे पहले कारण में विद्यमान रहता है। पर 5 हेतु है सत्कार्यवाद के। उसमें से पहला हेतु है असिद्ध कारणात् उपादान ग्रहणात्, अर्थात उपादान कारण का कार्य के साथ संबंध होता है, अतः कार्य सत अर्थात अस्तित्व होता है। सर्वसंभव अभावात्, सभी कारण से सभी कार्य नहीं होते, कार्य का कोई निश्चित कारण होता है। और अगला है सत्य से सत्य कारणात्, जिस कार्य की उत्पत्ति में जो कारण शक्तिमान होता है उसी कारण से उस कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण हवात्, कारण का भाव कार्य में होता है। कार्य और कारण का अभेद है। अब एक एक करके समझते हैं अच्छी तरह से। असिद्ध कारणात् क्या है? असिद्ध कारणात् असत कार्य का कोई भी कारण नहीं होता है। कोई भी, जो भी हम कार्य देख रहे हैं उसका कोई न कोई कारण था तभी कार्य के रूप में विद्यमान है, और कारण में कार्य विद्यमान था। इसी को सिद्ध करता है असिद्ध कारणात्।
सत्कार्यवाद। इसका उदाहरण है, बालू में घी का अभाव होता है। बालू में यदि हम तेल निकालना चाहे तो बालू से तेल नहीं निकल सकता है, असत है। हाँ, असत कारणात। हाँ, बालू में तेल नहीं निकाल सकते हैं, बालू से घी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं। परंतु जिसके अंदर होता है, यदि सरसों से तेल निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा, बालू से तेल निकालना चाहेंगे तो बालू से तेल तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। अशुद्ध कारणात। और इसलिए किसी भी प्रकार से बालू से घी नहीं निकला जा सकता है या तेल नहीं निकला जा सकता है। अशुद्ध कारणात, अशुद्ध कार्य से आपने गीता में पढ़ा है, नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयो तत्वदर्शी भी। वहां पर कहा गया है कि असत्य में अशुद्ध नाशतो विद्यते भावो, असत्य में सत्य का, असत वस्तु में कभी सत्य हो ही नहीं सकता है, और सत्य में असत वस्तु का अभाव नाशतो विद्यते भावो। जो असत होता है उसमें वस्तु की उपलब्धता नहीं हो सकती है, और जो सत्य होता है नाशितो विद्यते भावः और ना भावो विद्यते सतः, जो उपस्थित रहता है, जो सत्य वस्तु है उसका अभाव भी नहीं हो सकता है। वह आत्मा के संबंध में समझाया है कि शरीर है, शरीर असत है तो यह हमेशा रहने वाला नहीं है, अनित्य है, परंतु आत्मा सत है, वह हमेशा रहने वाला है। और यह सत्कार्यवाद परिणामवाद कार्य और कार्य की उत्पत्ति के विषय में बता रहा है। तो पहला उदाहरण दिया असद कारणात का। असद कारणात का उदाहरण है, बालू से तेल निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकलेगा, घी निकालने की कोशिश करेंगे बालू से तो नहीं निकलेगा। बालू का जो कार्य है वही कर सकता है। दूसरा है उपादान ग्रहणात। पहला बार समझ गए असत कारणात का। असत कार्य का कोई भी कारण नहीं होता है। असत जिसके अंदर विद्यमान ही नहीं है, असत शब्द को ही समझिए। असत, सत मतलब है उपस्थित, सत्ता जिसकी होती है, परंतु असत जो सत्य नहीं है, जिसके अंदर वो चीज नहीं है, तो वो कार्य कैसे विद्यमान रहेगा। बालू से यदि कोशिश करेंगे कि तेल निकाल लें, कितना ही फेरते रहिए नहीं निकलेगा। यद्यपि भर्तृहरि जी ने अतिशयोक्ति के रूप में वहां वर्णन किया है मूर्ख पद्धति में, लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीड़यन्। यदि निरंतर प्रयत्न करें तो हो सकता है कि बालू से तेल निकल जाए, परंतु मूर्खों को समझाना आसान नहीं है। इस तरह से वहां वर्णन किया है, परंतु बालू से तेल तो निकल ही नहीं सकता है। उसी तरह से मूर्ख भी नहीं समझ सकते हैं। मूर्ख कैसे, जो हठी होते हैं, दुराग्रही होते हैं, ऐसे मूर्ख। दूसरा है उपादान ग्रहणात। उपादान ग्रहणात, उपादान कारण का कार्य के साथ संबंध होता है। कारण कितने प्रकार के होते हैं? समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी, असमवायी और निमित्त। तो उपादान कारण का कार्य के साथ संबंध होता है। जो भी कार्य उत्पन्न होता है उसके कार्य के साथ में कोई ना कोई संबंध अवश्य ही होता है। इसका उदाहरण है उपादान ग्रहणात। जैसे दही उत्पन्न करने के लिए दूध की आवश्यकता होती है। दही बनाना हो तो हमें दूध की आवश्यकता होगी, और दूध है हमारे पास और दही नहीं है तो दही बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। दही की आवश्यकता होती है। दही उत्पन्न करने के लिए दूध की खोज की जाती है, और तेल उत्पन्न करने के लिए तिलहन की खोज होती है। इससे पता चलता है कि कार्य अपने
खास कारण में ही पहले से ही विद्यमान है। कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान है। उपादान ग्रहणात् का उदाहरण हो जाएगा। कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान है, इसका उदाहरण है दूध और दही वाला। दूध है आपके पास, बिना दही के जम नहीं सकता है। और यदि तेल निकालना हो, सरसों से तेल निकल सकता है, यदि कहेंगे कि बालों से तेल निकल जाए तो नहीं निकल सकता है। उपादान ग्रहणात्, कारण में कार्य विद्यमान रहता है और उसका संबंध होता है कारण से, कार्य का। उपादान ग्रहणात्। सर्वसंभव अभावात्, सर्वसंभव अभावात्, यदि हम सोचें कि बालू से तेल निकाल लें और सरसों से घर बनाने वाला काम कर लें, हो सकता है? नहीं हो सकता है। सभी वस्तु सब कुछ उत्पन्न करने में असमर्थ है। हम खाने में प्रयोग करते हैं गेहूं का, गेहूं से पिसवा करके आटा बनवाते हैं और भी ऐसे पदार्थ बन सकते हैं, परंतु सोचेंगे कि तेल निकालने गेहूं से तो नहीं निकल सकता है। वही यदि हम सरसों से चाहेंगे तो रोटी बना लें तो रोटी नहीं बना सकते हैं। सभी सर्वसंभव अभावात्, हाँ, सभी कार्यों को उत्पन्न नहीं कर सकता है। सभी कारण सभी कार्यों को उत्पन्न नहीं कर सकता है। हर वस्तु से हर वस्तु नहीं उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे बालू से घी नहीं निकलता और न रुई से टेबल बनता है। रुई से टेबल बनाना चाहे तो नहीं बन सकता है। यदि कार्य अपने खास कारण में नहीं रहता तो फिर किसी से भी कोई वस्तु बन जाता। सर्वसंभव अभावात्, समझे इसको? सर्वसंभव अभावात्। सक्तस्य शक्य कारणात्, सक्तस्य शक्य कारणात्, जिस कार्य की उत्पत्ति में जो कारण शक्तिमान होता है उसी कारण से उस कार्य की उत्पत्ति होती है। सक्त है जो कार्य को उत्पन्न करने में, उसी कारण से कार्य उत्पन्न होगा। कहीं से भी उत्पन्न करना तो नहीं हो सकता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। सक्त से शक्य कारणात्, दूध से दही, मलाई या अन्य कोई खाद्य पदार्थ बना सकता है। यदि हम दूध से अन्य बहुत तरह से पदार्थ बनाना चाहें खाद्य, दूध से मलाई बन जाएगा, दूध से मक्खन बन जाएगा, दूध से आप घी बना सकते हैं, दूध से दही बना सकते हैं, बन सकता है। परंतु वही चाहेंगे कि दूध से कोई अन्य, दूध से इतर पदार्थ जो दूध से नहीं बनते हैं उस तरह का बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा। दूध से तेल बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा। घी बन सकता है, तेल वाला काम, घी का अलग काम है, तेल का अलग काम है। तेल नहीं हो सकता है उससे। सक्त से शक्य कारणात्, इससे खाद नहीं बना सकते हैं। इससे यदि हम खाद बनाना चाहें तो नहीं बन सकता है दूध से। चना नहीं, इससे सिद्ध होता है कि कारण उसी कार्य को उत्पन्न कर सकता है जिसके लिए वह योग्य हो। इसलिए ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि कार्य पहले से ही अपने कारण में निहित रहता है। कार्य कारण में निहित रहता है अथवा नहीं रहता है। कारण भवाच्च सत्कार्यम। और समझ लीजिए, जैसे कहते हैं ना, बालक के अंदर या फिर किसी व्यक्ति के अंदर तो सारे गुण निहित रहते हैं, बस आवश्यकता होती है विशेष तरह से उसको बिलोड करके उस ज्ञान को निकालने की। एक गुरु करता है, जो सूक्ष्मदर्शी या फिर तीक्ष्ण बुद्धि वाला गुरु जो उस ज्ञान को निकालने का काम करता है। उस बच्चे के अंदर, उस आत्मा में बहुत सारे ज्ञान विद्यमान हैं, उसे निकालने का काम करता है ये गुरु। कारण भवाच्च सत्कार्यम, कार्य कारण भवाच्च अंतिम उदाहरण है। कारण का भाव कार्य में होता ही है। कार्य और कारण का अभेद है। कार्य और कारण का अभेद है। कार्य अलग है, कारण अलग है, ऐसा नहीं है, दोनों एक है।
कार्य कारण एक ही है। जैसे प्लास्टिक का बोतल है, इसके लिए कोई ना कोई पदार्थ ऐसा लिया होगा जो प्लास्टिक का ही होगा। कागज से कागज ही बनेगा, प्लास्टिक से प्लास्टिक ही बनेगा। कपड़ा, कोई रुई लेंगे तो कपड़ा बना सकते हैं उससे, उससे कोई दूसरा पदार्थ बनाना चाहेंगे प्लास्टिक वाला तो नहीं बनेगा। तो कारण और कार्य अभेद हैं। इसका उदाहरण है, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कारण कार्य का छिपा हुआ रूप है, कारण कार्य में छिपा हुआ रहता है, और कार्य कारण का खुला हुआ रूप है। इससे पता चलता है कि कार्य कारण में उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान रहता है। कार्य में कारण रहता है अथवा नहीं रहता है, और कारण में कार्य रहता है कि नहीं। बीज में अंकुर होता है या नहीं होता है? होता है। तो अब बताइए, संसार की उत्पत्ति में पहले बीज था या फिर अंकुर, पहले बीज या फिर गाछ, पहले बीज या वृक्ष? बीज। बीज। सत्कार्यवाद पढ़ने से ज्ञात होता है कि संसार उत्पत्ति में पहले बीज था, कारण में कार्य विद्यमान रहता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर से देख लीजिए, जितने भी कार्य हैं वो कोई न कोई कारण से उत्पन्न हुआ है, और कारण और कार्य में कोई अभेद नहीं होता है। अशुद्ध कारणात्, अशुद्ध कार्य का कोई भी कारण नहीं होता है। कार्य की उत्पत्ति पहले से कारण में विद्यमान रहता है। इसका उदाहरण क्या था अशुद्ध कारणात् का? गुड, बालों से तेल नहीं निकाला जा सकता है। उपादान ग्रहणात्, उपादान अर्थात कारण का कार्य के साथ संबंध होता है, अतः कार्य सत अस्तित्व होता है। कारण का कारण से संबंध होता है। इसका उदाहरण उपादान ग्रहणात् का? जैसे कि पहले से ही विद्यमान रहता है दही बनाने का, हाँ, मक्खन बनाने का। तेल में तेल विद्यमान रहता है, तभी निकाल सकते हैं हम। जिसमें होता ही नहीं है उसमें से कैसे निकालने का प्रयत्न करेंगे तो भी नहीं निकलेगा। सर्वसंभव अभावात्, ये क्या कहता है? सभी कार्यों की उत्पत्ति सभी कारण से नहीं कर सकते हैं। यदि सरसों से हम दूध निकालना चाहें तो नहीं निकल सकता है, और दूध से हम सोचेंगे कि तेल निकालने तो नहीं निकल सकता है। सभी कारण से, हाँ, सभी कारण से कार्य की उत्पत्ति, सभी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। सत्य सत्य कारणात्, जिस कार्य की उत्पत्ति में जो कारण शक्तिमान होता है उससे वही कार्य उत्पन्न होगा। इसका उदाहरण सत्य सत्य कारणात् का उदाहरण सत्य से सत्य कारणात्, बालों से तेल वाला। जैसे कि सर जिसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है वही कर सकता है। जैसे कि बालू से तेल हम नहीं निकाल सकते हैं, और जैसे कि हम सरसों से वो तेल निकाल सकते हैं। तो ये सरसों में वो शक्ति है कि वो तेल निकाल सकते हैं, बालू में वो शक्ति नहीं है। सर्वसंभव अभावात्, हाँ, सत्य से सत्य कारणात्। दूध से हम दही बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, मलाई बना सकते हैं, जो बनाना चाहें सब कुछ बना सकते हैं। सत्य, जो भी उत्पन्न कर सकते हैं उससे संबंधित होगा, उससे भिन्न नहीं कर सकते हैं। कारण भावाच्च, कारण का भाव कार्य में होता ही है। दोनों का अभेद है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। बस यही है कि वो गुप्त रूप से, गुह्य रूप से छिपा हुआ रहता है उसमें, तो ज्ञात नहीं होता है। जब दिखाई देता है तब मालूम चलता है कि ये है, ये